अग्निपथ योजना के खिलाफ चौथे दिन हिंसा और आगजनी हुई। बिहार के कई जिलों में हिंसा और आगजनी हुई है। जहानाबाद के तारिकरा स्टेशन पर भी हिंसक प्रदर्शन किया गया। इधर उपद्रवियों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों में आग लगाई। थाने पर भी हमला हुआ तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। उपद्रवियों ने करीब 100 राउंड फायरिंग की। पुलिस का यह कहना है यूपी के जौनपुर और कुशीनगर में भी हिंसा और आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगाई। आगजनी हिंसा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। कहा, काफी विचार विमर्श के बाद लिया गया है फैसला। युवाओं के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा, विरोध राजनीतिक कारणों से हो सकते हैं। राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक हुई। सेना प्रमुखों के साथ बैठक में रक्षा मंत्रालय का इसे लेकर बड़ा फैसला भी आया। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी आरक्षण मिलेगा। यह अहम फैसला लिया गया है। लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ चौथे दिन भी हिंसा और आगजनी बरकरार रही। बिहार के कई जिलों में हिंसा और आगजनी हुई है। जहानाबाद के तारिकरा स्टेशन पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। उपद्रवियों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों में आग लगाई। थाने पर भी हमला हुआ, पुलिस पर भी पथराव किया गया। उपद्रवियों ने करीब 100 राउंड फायरिंग की। यूपी के जौनपुर और कुशीनगर में भी हिंसा और आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में भी आग लगाई। आगजनी हिंसा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी अहम बयान आया। इसे लेकर कहा, काफी विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। युवाओं के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है। राजनाथ ने कहा, विरोध राजनीतिक कारणों से हो सकते हैं। राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक हुई है और सेना प्रमुखों के साथ बैठक में रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी आरक्षण मिलेगा। जो फौज में सर्व करने चाहते थे, लेकिन ये पिछले 2 साल में कोविड की वजह से ये रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं हुआ तो उनका मौका छूट गया। तो इस रिक्वेस्ट आने पे सर्विस हेडक्वार्टर्स ने भी रिक्वेस्ट किया अपने मंत्रालय से और गवर्नमेंट में ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है और डिसाइड किया कि इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो इसलिए ये अपर एज लिमिट जो है वो 21 से 23 तक किया। तो इस साल में उनको मौका मिलेगा कि पार्टिसिपेट करें अग्निवीर स्कीम में और वो सफल हो गए तो एनरोल हो जाएंगे। पीपल, मोर टेक savvy people in these services. Secondly, for the FOs in particular, we will benefit from being able to select the more technically qualified people for their particular job that they're going to do in future in the FOs. For the Agniveers themselves, they have got 2 or 3 options. Number 1, they can compete and re-enroll in the FOs for a service that will grant them pension. Number 2, in case they leave the FOs, they decide to pursue higher education or they decide to set up an entrepreneurship, can set up some ventures on their own, or they can be assured of some jobs either in the public sector, in the government sector or even in the private sector. मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। रक्षा मंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से की कि डिफेंस के जो 16 पब्लिक सेक्टर हैं उसके अंदर 10% आरक्षण अग्निवीरों को होगा और ऐसे भी जो अग्निवीर हैं उनको सेना में जाने के लिए, अन्य जगह जाने के लिए, सब जगह उनको पूरा मौका दिया गया है। और कल ही गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स है उसमें भी अग्निवीरों को स्थान है। तो ये पूरी योजना नौजवानों को और मौका मिले इसके लिए दिया गया है। जो लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उनको अब गलतफहमी पैदा करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। और आज जो घोषणा हुई है, मुझे लगता है इससे नौजवानों में बहुत खुशी। भारत के आज के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, उस समय मुख्यमंत्री गुजरात थे,
तो हम 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे। किया क्या? अब तो कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन की जगह नो रैंक नो पेंशन, सिर्फ टेंशन 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 विदाउट एनी डायरेक्शन। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने यही नादानी किसानों के साथ की थी। नादानी से अहंकार कहूंगा मैं। 700 जवान कोई मौत के बाद चेते ही। अब नौजवानों को मैं उनसे विनम्रतापूर्वक शांति बनाए रखने की अपील करते हुए राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसका समर्थन करता हूं। जब किसान आंदोलन करते हैं तो विदेशी ताकतें उनके पीछे खड़ी होती हैं इस सरकार के अनुसार। अब नौजवान सड़कों पर है तो साहब कोचिंग सेंटर्स इनके पीछे खड़े हैं। सीएए प्रोटेस्ट होते हैं तो साहब विदेशों से कोई और समर्थन आ रहा है उनको। इस सरकार को आईना देखने में शर्म क्यों आती है? क्या अपने गिरेबान में झांकेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा गलतियां क्या हैं। लोगों पर आरोप लगाएंगे आप, आंदोलनकारियों पर हमेशा आरोप लगाएंगे आप। वो सिविल सोसाइटी हो, वो नौजवान हो। रोहित वेमुला के वक्त भी यही बातें सुनने को मिली थी। कभी कहते हैं साहब ये अवार्ड वापसी गैंग, कभी कहते हैं खान मार्केट गैंग, कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। आप क्या चला रहे हो? सरकार के नाम पे मजाक चला रहे हो। नहीं, पर देखिए ठेकेदारी पे कभी हमारे आर्मी को रखा नहीं जाता। ठेकेदारी पर काम करने वाले और ही लोग हैं, गुलामों को रखे जाता है ठेकेदारी पर, और भी लोगों को ठेकेदारी पर काम दिया जाता है। लेकिन जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पे नहीं रखता है। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं। भारतीय सेना के, भारतीय सभी तीनों सेना दलों का ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है जो चल रहा है। पूरे देश में आग लगी है और ये आग बढ़ती जाएगी।